जी जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारा काम चल रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे हम बात कर रहे हैं। सो मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं पहले टोटल फोकस करूंगा आपको इस टॉपिक को कवर करने में, और फिर इंशाल्लाह तबारक तआला आपके क्वेश्चंस लूंगा। सो आप भी तवज्जो इधर कीजिएगा ताकि पूरा आपका फोकस इसको सीखने पे हो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कैसे करना है। बच्चों, सबसे पहले ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको पता है फॉर्मूला, जो मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इन दोनों की जब प्रोडक्ट, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाती है। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है कि एक फंक्शन आप एज इट इज लिखते हैं और दूसरे की इंटीग्रेशन कर देते हैं, दूसरे की इंटीग्रेशन कर देते हैं। फिर आप दूसरा फंक्शन, फिर आप माइनस, फिर डबल इंटीग्रेशन आप बच्चों करते हैं, डबल इंटीग्रेशन आप करते हैं जिसकी पहले इंटीग्रेशन की हुई है, और डेरिवेटिव ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का। ये तो हमारा फॉर्मूला, और आप लोग इससे वेल नाउन हैं, वाकिफ हैं इससे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आज की जो टाइप हमने करनी थी एक्चुअली, दैट इज टाइप नंबर 3, दैट इज टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा का सारा हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर द रूल विच इज आइलेट रूल। एक रूल के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं, आइलेट रूल के मुताबिक। तो बच्चों, इस आइलेट रूल के मुताबिक जब हम चलेंगे तो आप जरा फोकस कीजिएगा कि आइलेट रूल के मुताबिक हम किस तरह से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी। सो बच्चों, जो टाइप नंबर 3 है वो आज हमने डिस्कस करनी है। टाइप नंबर 3 जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है, और वो टाइप 3 इस बारे में है कि अगर बच्चों हमारे पास एक्सपोनेंशियल के साथ, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो फिर हमने किस तरह से इसको प्रोसीड करना है। अगर एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो फिर किस तरह से प्रोसीड करना है। ठीक हो गया? तो बच्चों, इस एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में, इस एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में आप एक नजर देखें, ये आपके पास ई लिखा हुआ है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है, और ये आपके पास बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो आप लोग मुझे बताएंगे इस आइलेट में, इस आइलेट रूल में, इस आइलेट रूल में ई पहले आता है या टी पहले आता है? चूंकि हमने एफ ऑफ एक्स उसको चूज करना है, हमने एफ ऑफ एक्स उसको चूज करना है जो पहले आता है। ठीक हो गया? टी पहले आता है, शाबाश, टी पहले आता है। सो बच्चों, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स चूज किया जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स चूज किया जाएगा वो टी होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। और जो जी ऑफ एक्स चूज किया जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन के लिए जो चूज किया जाएगा, जो इंटीग्रेशन के लिए चूज किया जाएगा, वो बच्चों आपके पास क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। सो बच्चों, ये आइलेट रूल इतना मजे का है कि आप बड़ा सीधा सीधा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो इस रूल के मुताबिक ये सिचुएशन है हमारे पास। अब मैं इस सिचुएशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनाता हूँ, इस सिचुएशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे बच्चों, हम सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर बच्चों हमने एवेल्युएट करना हो ई रेज टू पावर एक्स, और लेट्स से दैट कॉज एक्स को, मैं ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स को, आपने बच्चों देखा एक इसमें एक्सपोनेंशियल है और एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक की सूरत में क्या सीन बनेगा, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री के सूरत हाल में आपके पास क्या आता है। तो देखें, आइलेट रूल जो है आपके सामने लिख रहा हूँ। आइलेट रूल के मुताबिक बच्चों जब आप इसमें मेजरमेंट करेंगे तो अब डिसाइड हो गया, अब डिसाइड हो गया कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। जी बिल्कुल असद भाई, असद बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो बच्चों, यहाँ एक आपने एफ ऑफ एक्स चूज करना है और एक आपने जी ऑफ एक्स चूज करना है। सो बच्चों, आपके मुताबिक
एफ ऑफ एक्स क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक एक्सपोनेंशियल, तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो आप कहते हैं कि कॉस को ले लें डेरिवेटिव्स के लिए, कॉस को ले लें डेरिवेटिव्स के लिए, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स, ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब बच्चों फॉर्मूले के अंदर हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, तो मैं एफ डैश ऑफ एक्स भी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखिएगा क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखिएगा क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बच्चों होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, और बच्चों ये जो ई रेज टू पावर एक्स है, इसकी हमने करनी इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, शाबाश, मैं देख रहा हूं आपके मैसेजेस को, ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो बच्चों आ जाती है ई रेज टू पावर एक्स, यानी कि एक दफा ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज और डिवाइडेड बाय उसकी पावर का डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय उसकी पावर का डेरिवेटिव, तो वो पावर का डेरिवेटिव चूंकि 1 ही है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये आपके पास ये सिचुएशन बन गई। लो जी, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बच्चों उसमें वैल्यूज पुट करूंगा, आप देखेंगे बिल्कुल इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के ऊपर जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखा रहने दें और जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कर दें, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखा रहने दें और बेटा जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कर दें dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स और बच्चों एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और बच्चों एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सो अब यहाँ पे ये वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज को सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट करना है, वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं, सिर्फ इन वैल्यूज को यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो एडजस्टमेंट की तरफ जब हम आते हैं, एडजस्टमेंट की तरफ, तो पहले एफ ऑफ एक्स लिखना है, पहले एफ ऑफ एक्स लिखना है। तो बच्चों आप बताएंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, आप बताएंगे एफ ऑफ एक्स क्या है, शुबान इलियास बताएगा एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट सफदर, हया मलक बताएंगे एफ ऑफ एक्स क्या है। सो बच्चों एफ ऑफ एक्स है कॉज एक्स, शाबाश, कॉज एक्स। सो बेटा ये आ गया कॉज एक्स, ठीक हो गया। आगे जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, तो बच्चों इंटीग्रेशन हमने करके रखी हुई है, शाबाश, बिल्कुल जफीर, बिल्कुल ठीक कहा, ई रेज टू पावर एक्स, ये जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी, माइनस एक इंटेग्रल ये वाला साइन लिख दें और दूसरे की इंटीग्रेशन करके आपने रखी हुई है विच इज ई रेज टू पावर एक्स, तो ये आसिम भाई ने बताया ई रेज टू पावर एक्स यहाँ पे लिख दें। अच्छा आगे इसका डेरिवेटिव लिखना है एफ डैश ऑफ एक्स का, जो कि आपने यहाँ पे बताया माइनस साइन एक्स, जहीरुद्दीन अकरम भाई ने बताया, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। लो बच्चों, ये मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि ये जो आपके एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है बच्चों, ये दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शंस वो होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं एक खास इंटरवल के बाद। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर भी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का पीरियड, साइन का पीरियड क्या है, कॉस का पीरियड क्या है। तो अगर आप पीरियड की डेफिनेशन पे गौर करें तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो रेपुटेशन में आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, ये खत्म कभी नहीं होने, ये सारी जिंदगी चलेंगे आपके साथ। तो इसलिए यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स, जरा इसको तरतीब दे लिया, और माइनस माइनस ये आ गया प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स। आसिम भाई मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने देखा कि फर्ज करो मैं स्टार्ट पे सवाल ये दे देता, फर्ज करो मैं स्टार्ट पे ये सवाल दे देता, ये सवाल दे देता कि ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स क्वेश्चन दे देता, लेकिन देखें वो मैंने ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स बना लिया। मतलब ये है कि ये रिपीट ही होते रहेंगे, ये रिपीट ही होते रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। अब देखें, अब देखें, अब इस पे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगी। बच्चों ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं
ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पोर्शन बन गया, ये दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पोर्शन बन गया। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर आपने क्या किया, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर आपने दोबारा से यही प्रॉब्लम को सॉल्व किया, e रेज टू पावर x cos x और प्लस। अब जरा गौर कीजिएगा, अब दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो सेम उसी ऊपर वाले फॉर्मूले में एडजस्टमेंट्स करें। अब पहले sin x को f ऑफ x रखें, मैंने यहाँ पे sin x एज इट इज लिख दिया। e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही होती है, e रेज टू पावर x लिख दिया, माइनस एक इंटीग्रेशन विच इज e रेज टू पावर x, और बच्चों sin x का डेरिवेटिव क्या है, sin x का डेरिवेटिव बताएंगे आप लोग, बिल्कुल नियाज भाई ने सबसे पहले बताया, sin x का डेरिवेटिव है cos x। जहीर भाई माइनस cos नहीं, cos x, डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, तो sin x का डेरिवेटिव रख दिया cos x dx। लो जी, यहां तक हमने इस क्वेश्चन को चला दिया। अब इससे आगे चलते हैं, ये मैंने कर दिया e रेज टू पावर x cos x। अब जरा गौर कीजिएगा होने क्या जा रहा है, प्लस e रेज टू पावर x sin x, ठीक हो गया, और माइनस माइनस, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ओरिजिनल फंक्शन बन गया है, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया है जो पहले स्टार्ट पे था। तो इसको i के इक्वल आपने सपोज किया था, वापस इसकी वैल्यू i के इक्वल पुट कर देते हैं, i के इक्वल हमने सपोज किया था, वापस इसकी वैल्यू i के इक्वल पुट कर देते हैं। तो अब बच्चों देखें, अब बच्चों देखें, अब बच्चों देखें, अब वापस क्या करते हैं, ये आपका क्वेश्चन बस खत्म हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन बस खत्म हो रहा है। ये मैंने क्या किया, इधर भी आई था, इधर भी आई, और इस आई को इधर ले आते हैं, तो ये बच्चों आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन ले ले, और ये आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। ये आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं सबसे एंड पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आ गया i प्लस आई विच इज 2 टाइम्स i प्लस आई विच इज 2 टाइम्स i, और 2 टाइम्स i के बाद ये आ जाएगा e रेज टू पावर x, और ये बच्चों आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। अब ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जी अली ताबिश, मैं बताता हूँ आई क्या है, ये स्टार्ट पे एक नाम रख दिया, आपका नाम अली है, आप ए से स्टार्ट कर दें, आप ना भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप ना भी रखेंगे अली भाई तो कोई इशू नहीं है, आप वहां पे आके एज इट इज सेम उसको इधर ले आए, एज इट इज सेम उसको इधर ले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये तो वैसे ही उसको नोटेशन दे दी, आई इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर लाके डिवाइड कर दें, जी जी कुछ भी लेट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सपोजिशन करनी है, खुद से बताना है, इससे क्या है, ये आ जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर x, और ये बच्चों आ गया cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एट द एंड जाके आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को वहां पे ऐड कर देना है, बिल्कुल आखिरी लम्हे में जाके आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देना है। तो ये आपके पास सिचुएशन बन गई। अब इससे पहले ये क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है, क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है, क्वेश्चन ओके। और एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि अभी देखें यहाँ हमारे साथ बाकी भी कुछ बच्चे मेरे रेगुलर भी मौजूद हैं, और आपको मिला के अभी टोटल 34 स्टूडेंट्स बन रहे हैं, जबकि अभी उधर जूम में हमारे पास 40 प्लस की स्ट्रेंथ थी, तो थोड़ा ऐसे ना किया करें, ओवरऑल आप देखा करें इस चीज को। अच्छा तो ये बच्चों आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन में कैसे चेंज आ सकता है, ये क्वेश्चन में कैसे चेंज आ सकता है। आई वाला दानियाल, आई वाला मैं यही कह रहा हूं, आप ना सपोज करें, आप कुछ भी सपोज कर लें, दोनों बातें हैं। ये आई के इक्वल मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये रिपीट होना है, इसने दोबारा इसका आंसर वही आना है, तो आपकी मर्जी, आप ना रखें, वो ये क्वेश्चन बन रहा है ना, इसको एज इट इज उठा के इधर ले जाए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी अब आगे, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, इसको उठा लो जल्दी से। अच्छा जी अब आगे चलते हैं,
अब देखें इस सवाल को कैसे चेंज और किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास आ रहा है e रेज टू पावर x और सवाल दे देता हूं साइन x कॉस x। अब मैंने एक की बजाय दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ रख लिए, एक की बजाय दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ रख लिए। अब एक की बजाय जब हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रखा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रखा, तो बच्चों आप देखें e रेज टू पावर x sin x cos x dx, ये आपके पास आ गया। अब ये e रेज टू पावर x sin x cos x dx है। अब बच्चों यहाँ पे सिचुएशन कुछ ये है कि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो नहीं आ सकते, तो हम यहाँ पे बिल्कुल न्याज भाई, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, सो बच्चों मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। सवाल ये पैदा होता है क्यों, सवाल ये पैदा होता है क्यों, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा अभी। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा e रेज टू पावर x, और बच्चों ये बन जाएगा 2 sin x, और ये बन जाएगा cos x, 2 sin x cos x dx। अब बच्चों मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, ये बात आज से 2000 करोड़ साल पहले की है, ये बात आज से 2000 करोड़ साल पहले की है। और जब हम छोटे होते थे तो हम पढ़ते होते थे कि sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा is equals to 2 times sin alpha cos alpha, 2 times sin alpha cos alpha। सो बच्चों मुझे लग रहा है ये वही फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये वही फॉर्मूला बन रहा है। सो ये बात जो मैंने कहा 2000 करोड़ साल पहले की, ये अरूज के जमाने की बात है, ये अरमगानुल हक जो पुराने दौर के बादशाह गुजरे हैं उनके जमाने की बात है। अच्छा, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा e रेज टू पावर x, और 2 sin x cos x को हम लिख देंगे sin 2x, sin 2x dx। तो बच्चों अब मुझे लगता है ये 100% वैसा ही सवाल बन गया है, ये 100% वैसा ही सवाल बन गया है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो ये है कि ये एक तो 1/2 आ गया बाहर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा साइन के एंगल में, साइन के एंगल में हमारे पास 2 आ गया है, साइन के एंगल में हमारे पास 2 आ गया है, सिर्फ ये फर्क है और तो इसमें कोई चेंज नहीं है। सो बच्चों आपने क्या किया, सो बच्चों आपने क्या किया, ये सिचुएशन बन गई। अब मैं क्या करता हूं, सेम वैसे ही क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूं, सेम। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको अलग से लेट कर लें आई के इक्वल और उसमें इसको प्रोसीड कर दें, या इसी को आगे कर दें। आसिम यहां तक आप देखें, सिर्फ मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, और क्यों लिखा है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन रहे थे, मैंने उन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक में लाने के लिए, एक में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया। ठीक हो गया। अब देखें आगे चलते हैं, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, अब देखें अगर मैं आई के इक्वल लेट करूंगा, चले सपोज कर लेते हैं, मैं इसको सारे को अगर कह दूं आई के इक्वल, आई के इक्वल सारे को कह दूं, अब वही तरीकाकार है, अब वही एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, अब वही अंदाज है। आप मुझे बताएं यहाँ एफ ऑफ एक्स किसको चूज करोगे और यहाँ जी ऑफ एक्स किसको चूज करोगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यूज बताएं। जी बिल्कुल, अब आप कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स हम साइन 2x रख लेंगे, रख लें, आपका क्या जाता है, मेरा क्या नुकसान है इसमें, तो इसमें एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा cos 2x, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा cos 2x। ठीक हो गया। अब उसके बाद g ऑफ एक्स करेंगे, तो बच्चों जो g ऑफ एक्स है, जो g ऑफ एक्स है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, जो g ऑफ एक्स है ये आ रहा है e रेज टू पावर x, शाबाश। अब e रेज टू पावर x की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे e रेज टू पावर x की, तो वो तो बच्चों e रेज टू पावर x ही होती है, वो तो e रेज टू पावर x ही होती है, तो ये सीन आ गया। लो जी, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूले में करते हैं वैल्यूज पुट और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। ठीक हो गया। अब देखिएगा फॉर्मूला ये है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे
dx that is equals to f of x as it is, g of x की इंटीग्रेशन, g of x की इंटीग्रेशन और बच्चों dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g of x f of x का डेरिवेटिव, f of x का डेरिवेटिव dx, ये आ गया। तो बच्चों अब हम इसमें करते हैं वैल्यूज पुट, अब हम इसमें करते हैं वैल्यूज पुट और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। सो बच्चों जरा गौर कीजिएगा, f of x है sin 2x, मैं बच्चों इसकी जगह पे पुट कर रहा हूं sin 2x। अच्छा बाहर ये 1/2 याद रखिएगा, ये बाहर का 1/2 याद रखिएगा क्योंकि ये कहीं मिस ना हो जाए। तो ये आपके पास इधर आई चल रहा है और इधर इसको लिख लिया 1/2 और आगे मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि वो हर एक टर्म के साथ उसने मल्टीप्लाई होना है। आमतौर पे यही गलती कर जाते हैं छोटी छोटी बच्चे कि ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही होती है उसको इग्नोर कर दिया या उसको छोड़ दिया, तो इस तरह से। तो ये पहले f of x यानी कि sin 2x, फिर e of x की इंटीग्रेशन जो कि e रेज टू पावर x ही आएगी, e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन जो कि e रेज टू पावर x ही आएगी, माइनस अब यहाँ डबल इंटीग्रेशन आनी थी तो एक इंटीग्रेशन का आंसर लिख दें, एक इंटीग्रेशन का आंसर लिख दें जो कि e रेज टू पावर x है और sin 2x का डेरिवेटिव। अच्छा यहाँ सॉरी साथ एक और चीज आनी थी आपने बताया नहीं, cos 2x और आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव भी तो आना था ना 2, cos 2x और इसके एंगल का डेरिवेटिव भी 2 आना था, ठीक हो गया। तो अब बच्चों आगे इसका डेरिवेटिव पुट करें, वो है cos 2x और साथ बच्चों 2, cos 2x और साथ 2 dx। लो जी यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, यहां तक सारे बच्चों को सारी बात क्लियर है बच्चों, प्लीज बताइएगा यहां तक सारे बच्चों को क्लियर ओके हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये लिख लिया 1/2, ये लिख लिया 1/2। अब 1/2 के बाद 1/2 के बाद बच्चों ये मैं लिख रहा हूं e रेज टू पावर x sin 2x, ये आ गया और माइनस ये 2 बाहर निकाल दें, ये 2 बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर x cos 2x। सिर्फ मैंने इसमें 2 को बाहर निकाला है और ये लिख दिया। लो बच्चों यहां आके आपने फिर देखा वो सेम सवाल बन गया, यहाँ आके आपने फिर देखा एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का सेम क्वेश्चन बन गया, यहाँ आके आपने फिर देखा। सो जितने भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल होंगे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 दफा यूज होगी, दूसरी दफा यूज होने पर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, दूसरी दफा यूज होने पर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और जब क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो उसके बाद आप इसको जब क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो फिर आप इसको आगे दोबारा प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी दोबारा प्रोसीडिंग्स करते हैं, आप गौर कीजिएगा I इज इक्वल्स टू 1/2, ये बच्चों आ जाएगा e रेज टू पावर x sin 2x, ये आ गया -2। अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा करनी है, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, इसी में वैल्यूज पुट करूंगा इधर आके। तो पहले cos 2x पुट कर दिया, ठीक हो गया, e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही आ गई, ठीक है, माइनस एक इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x आ गई और cos 2x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 2x e रेज टू पावर x dx, सॉरी माइनस sin 2x और ये आगे 2 आ जाएगा, आगे 2 आ जाएगा, आगे 2 आ जाएगा 2 dx। लो बच्चों यहां तक मैंने इसको क्लोज कर दिया, यहां तक क्लोज कर दिया। अब बस क्वेश्चन अपने इख्तिताम पे आ गया, क्वेश्चन एंडिंग पे आ गया। जरा गौर कीजिएगा एंड पे जाके एक बड़ा मजेदार स्टेप आना है जिसपे बच्चों ने बहुत गलती करते हैं। 1/2 ये मैं अब साथ अंदर मल्टीप्लाई भी करता जाता हूं, 1/2 अच्छा 1/2 के साथ बच्चों क्या आ जाएगा e रेज टू पावर x sin 2x, जरा गौर करिएगा 1/2 e रेज टू पावर x sin 2x। अच्छा ये जो 1/2 था इस 2 से कैंसिल हो गया तो माइनस, यहां अब 2 और 1/2 का कनेक्शन खत्म,
ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स, और ये आ जाएगा cos 2x, ई रेज टू पावर एक्स cos 2x। अच्छा, ये अब जरा गौर करें, यहां पे मैंने लगाया माइनस। अब बच्चों गौर कीजिएगा, एक ये माइनस था जो इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक हो गया, और एक ये माइनस है जो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे बताएं ओवरऑल प्लस आएगा या माइनस आएगा? जी बच्चों बिल्कुल शाबाश, माइनस आएगा। ओवरऑल ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखें ना, आप पहले ये कह लें कि ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस ने आगे उसको फिर माइनस कर दिया, तो इसलिए ओवरऑल ये माइनस आ गया। और आएगा क्या? और आएगा क्या? ई रेज टू पावर एक्स, और ये 2 जो इधर था ये बाहर आ जाएगा, यहां पे 2 आ गया, और साथ आ जाएगा साइन 2x, यहां आ जाएगा साइन 2x। लो बच्चों, क्वेश्चन अब आखिरी स्टेप में दाखिल हो गया, आखिरी स्टेप में दाखिल हो गया। अब ये क्या आई के इक्वल आ गया है? क्या ये आई के इक्वल आ गया है? जी बच्चे कह रहे हैं दूसरा वाला 2 कहां गया, वो मैं बताता हूं। ये देखें, ये जो सब का 2 था ना, ये बेटा देखें, ये बेटा देखें, ये जो सब का 2 था, ये जब 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो उसने उसको कैंसिल कर दिया। ये जो 1/2 बाहर से मल्टीप्लाई हुआ उसने उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन ये 2 जो था, ये 2 इस पोजीशन पे आ गया है, ये 2 इधर आ जाएगा, तो वो 2 मैंने इधर लिख दिया, ठीक हो गया। अब आप बच्चे कह रहे हैं कि हम इसको कह दें कि ये आई के इक्वल है, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो आई को तो कुछ और सपोज किया हुआ था आपने। जी फरहान ने कहा नहीं, आई को तो बच्चों 1/2 के साथ सपोज किया हुआ था। शाबाश, जहीरुद्दीन ने कहा ये आई नहीं बल्कि 2 टाइम्स आई के इक्वल है। ये देखे ना, ये चीज है। तो आप एक लम्हे के लिए यहां से ये 2 इधर लेके जाएं तो फिर ये बनता है ना ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x। ये वो मेन गलती है जो बच्चे यहाँ पे आके करते हैं, ये वो मेन गलती है जो बच्चे यहाँ पे करते हैं। इस तरह के ब्लंडर्स नहीं मारने बस। ये आई नहीं बल्कि 2 टाइम्स आई है, और ये जितनी दफा मर्जी आए इसकी मर्जी। हम कौन बदमाश होते हैं इसको रोकने वाले? हम नहीं रोक सकते इसको, ये अपनी मर्जी वाली है, जितनी दफा मर्जी आए। लो लिहाजा हमने इधर लिखा आई, और बच्चों इधर लिख दिया 1/2 टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x, ठीक हो गया, माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस 2x, और ये -4 टाइम्स आई लिख रहे हैं, -4 टाइम्स आई लिख रहे हैं। अब ये आई 4i को इधर ले आए तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 टाइम्स आई इज इक्वल्स टू 1/2 ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x और माइनस ई रेज टू पावर एक्स cos 2x। ये बच्चों आप लोगों को सवाल पेपर्स में आने हैं, मैं आपको कह रहा हूं ये आप लोगों को सवाल पेपर्स में आने हैं, सो तवज्जो कीजिएगा। अरूज ये 4 इधर आया तो ये एक पहले मौजूद था, 1 + 4 ये 5 हो गया। अरूज कह रही है 4 कैसे आया? अरूज यही 4 तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब से। ये जरा देखें, मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। ये बेटा ये देखें, ई रेज टू पावर एक्स, ये मैंने सपोज किया था, जो मैंने सपोज किया था जरा उसके ऊपर आए, जो मैंने सपोज किया था जरा उसके ऊपर आए। देखें ये आई किसके इक्वल था? 1/2 ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x, इसके इक्वल था ना आई। तो मैं अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 टाइम्स आई किसके इक्वल होगा? ये 2 उधर चला गया तो ये रह जाएगा ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x, ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x। तो ये बेटा ये यहाँ पे 2 पहले से मौजूद था, ये देखिएगा, ये देखिएगा, 2 यहाँ पहले से मौजूद था और 2i आपने यहाँ पे और लगा दिया, तो ये टोटल मिलके कितना हो गया? 4i हो गया। ये टोटल मिलके 4i हो गया, वो 4i। अब अरूज समझ आ गई? उसामा भाई आपको समझ आ गई? जी समझ आ गई, ओके हो गया। अब बच्चों बस 5 को इधर लाके करें डिवाइड, आपका मामला हो गया खत्म। ये आ गया i इज इक्वल्स टू, ये आ गया 1/10 ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x
माइनस 1/5 e raised to power x cos 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो बच्चों, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये बच्चों आपका वो आंसर आया है जिसकी तरफ आप जाना चाहते थे, ये आ गया। अब यही सवाल एक और बड़े मजेदार अंदाज में मैं पूछना चाहता हूं। इससे पहले हमजा भाई का सवाल ले लें। जी हमजा भाई, आपके माइक के ऊपर रेड साइन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ग्रीन हो जाएगा, फिर आपकी आवाज मुझे आएगी। हमजा भाई बोलिएगा प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बेटा, यहां से आगे ये चाह रहे हैं ना आप। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। आप देखें हमजा भाई, मैंने ये किया कि पहले तो ये आपको पता चल गया ये 2 कैसे कैंसिल हो गया। ये 1/2 जब बाहर से आया 2 से कैंसिल हो गया, और आगे इसका कोई ताल्लुक नहीं बचा। आगे मैंने यही टर्म नीचे उतार ली और यही टर्म नीचे उतार ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इसको 4i कैसे लिख दिया है। तो हमजा भाई ये सपोजिशन पे आए जरा। आपने सपोज किया था i इज इक्वल्स टू 1/2, i इज इक्वल्स टू 1/2 e रेज टू पावर sin x cos x। तो हमजा भाई अगर मैं 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बताएं 2 टाइम्स i किसके इक्वल हो जाएगा? e रेज टू पावर x sin 2x। ठीक हो गया? तो ये देखें, ये 2 तो छोड़ देना, ये बाहर लिखा रहने दें। ये बन रहा है ना, ये e रेज टू पावर x sin 2x, तो ये 2i के इक्वल ही है ना। जी हमजा पता चला? तो मैंने उसकी जगह पे 2i लिख दिया, जिसकी वजह से ये 4i हो गया। और ये अब 4i को इधर ले आए, बाकी आपके सामने क्वेश्चन है। वेलकम। अब बच्चों एक इंतहाई मजेदार क्वेश्चन, इंतहाई मजेदार क्वेश्चन करवाने लगा हूं। वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको उसके बारे में आइडिया दूंगा उसके बारे में, और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, एक आध टाइप और करेंगे और इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको ऐसे चला लूं, अगर मैं इसको ऐसे चला लूं, e रेज टू पावर x साइन 2x, e रेज टू पावर x साइन 2x और cos x dx। बच्चों क्या चेंज है इस सवाल में और प्रीवियस सवाल में? बच्चों आपको क्या चेंज लगता है इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में? अगर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखा देता हूं जी, 2x का। बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें एंगल सेम था। जी शहरबानो, प्रीवियस क्वेश्चन में एंगल सेम था, लेकिन अब मैंने क्या किया है कि एंगल को डिफरेंट कर दिया है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने क्या किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में एंगल को डिफरेंट कर दिया है। और जी बच्चों मैं ये अर्ज कर रहा था, जी बच्चों सॉरी, मैं ये अर्ज कर रहा था, एंगल का चेंज है, एंगल का चेंज है। तो एंगल का जो चेंज है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसको यहाँ पे हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी मैं क्या करता हूं, इसमें भी मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, बाय 2। तो 2 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मैं आपको जस्ट इसका स्टार्ट बता रहा हूं जी, डिफरेंस, ये प्रोडक्ट टू सम आर डिफरेंट। तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 e रेज टू पावर x और 2 sin x
2 sin x। ओके, आप जरा रिफ्रेश कीजिए, आप भी जरा रिफ्रेश कीजिए, मैं भी रिफ्रेश कर देता हूं, आप भी रिफ्रेश कर लें, मैं भी रिफ्रेश कर देता हूं। जी बच्चों, अब आवाज का बताइएगा, अब आवाज का बताइएगा। ओके ओके है। अब देखें, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये मल्टीप्लाई कर लिया 2 sin 2x और cos x dx के साथ, ठीक हो गया। अब यहां से सम, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस का फॉर्मूला है। ये अरूज का जो ओके है, ये ओते है। अरूज कह रही हैं ओके को कहना था, आवाज ओके है तो कहती हैं ओते है, ओ टी वाई। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया बच्चों। आपको पता है कि 2 एज, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला लगेगा। ये बच्चों काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। दोबारा वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? अब ठीक है। अच्छा जी, अब आप जरा गौर करें इस पे, जब ये आप लगाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा e रेस टू पावर x। अब मेरे पास बिल्कुल ओके है, जरा आप गौर कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 2 sin 2x cos x, जो है ये बन जाएगा sin 2x प्लस x, और ये बन जाएगा प्लस sin 2x माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक हो गया, dx। अच्छा बच्चों, ये सिचुएशन बन गई, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 e रेस टू पावर x साइन 3x, ये दो सवाल बन जाएंगे, प्लस साइन x dx, ये आ गया। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/2 e रेस टू पावर x साइन 3x, और ये बन जाएगा dx प्लस 1/2 e रेस टू पावर x साइन x dx, ठीक हो गया। अब बच्चों इसको आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, आप भी निदा, आप अपने एंड पे अपना ब्राउजर भी रिफ्रेश कर लें या रीजॉइन कर लें, प्लीज आप अपना ब्राउजर भी रिफ्रेश कर लें, अगर मोबाइल पे हैं तो रीजॉइन कर लें। अच्छा, ये आ जाएगा। अब बच्चों आप देखिएगा, अब ये आपके पास, आप सपोज कर लें, इसको कह दें 1/2, इसको I1 कह दें, प्लस इसको कह दें 1/2 I2 कह दें। अब बच्चों आज ही हमने देखें सवाल किया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया, जिसमें I1 और I2 तो सेम हमने कंप्लीट यही वाला सॉल्व किया, ये पहला सवाल I1 तो हमने कंप्लीट ये पहला सवाल सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये एज इट इज वहां पे उठा के लगा देना है, और I2 आपने खुद से सॉल्व कर लेना है, I2 आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। जी निदा कहिएगा, क्या कहती हैं निदा शरीफ? आपके माइक के ऊपर एक रेड साइन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगी, वो ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। अच्छा बच्चों, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। बस 10 मिनट हम क्लास को और कंटिन्यू करेंगे, और इसको हम सम अप कर देंगे। जी जी, इसको आगे सॉल्व कर लें। I1 आपको पता है कि आपके पास आ जाएगा e रेज टू पावर x साइन 3x, ये आपके पास है, और ये कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक हो गया। और इसी तरह जो I2 बनेगा उसको आपने सॉल्व कर लेना है,
I2 को आपने सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से आप जब दोनों को प्रोसीड करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बच्चों आखिरी ये 5-7 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। आपके जो सवालात हैं, आप अपने कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप अपना माइक ऑन कीजिए और आप सवाल कर सकते हैं।